बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। हरफ दाल। दाल नातिक है जो इल्म हिकमत पर दलालत करता है। अतारत से इसकी निस्बत है। ये निस्बतें इसलिए बता रहा हूँ कि बाज़ लोगों को शौक़ होता है, ज़ौक़ होता है। मैंने कल भी किसी वीडियो में बताया था कि 7 सितारे, 7 दिन, 12 बुर्ज, 28 हरूफ और महीने के दिन 29 या 30 या 31। चाँद के हिसाब से तो 29 या 30 ही होते हैं, अंग्रेज़ी लिहाज से 28, 30, 31। तो इस लिहाज से इनमें एक मुनासबत है कि जो लोग अरबाब फ़न हैं वो जानते हैं कि कौन सा सियारा किस दिन से मंसूब है, कौन सा बुर्ज किस सितारे के साथ है। तो इसलिए ये निस्बतें बता रहा हूँ। इसका मजाज सर्द और तर है। अतारत में जितने हरकत वगैरह हैं वो सब हरूफ दाल में मौजूद हैं। अतारत की हरकत व सकनात, उनकी गर्दशें, उनकी रफ्तारें इसी हरफ दाल से मुतल्लक हैं। और ये दाल अपने अंदर बहुत बड़ी ख़ासियत रखता है, तबाय के लिहाज से, अनासर के लिहाज से। तो कि अगर किसी शख्स को अपनी मोहब्बत में, चाहत में गिरफ़्तार करना चाहें तो इसका तरीक़ाकार ये है कि हरफ दाल को लिख कर पानी से धो लो। हरफ दाल, इसके अदद 4 हैं, 4 दफ़ा इस दाल को लिख लो। और इस दाल से शुरू होने वाले जितने भी अस्माए इलाही हैं उनको भी लिख लो, उनको भी लिख लो। और महबूब और मुहिब अपने अपने नाम की तकसीर कर लें। तकसीर से मुराद अलग एक एक हरफ लिख लें और उसके साथ दाल लिखें, और दाल के साथ वो हरूफ जो अल्लाह के अस्मा हैं दाल से शुरू होते हैं तलाश कर लें। ठीक है, तो इनको लिख कर धो कर इसको पला लें, या रेशमी कपड़े पर लिख कर, रेशमी कपड़े पर लिख कर वो अपने पास रख लें। और इस दाल के जो अदद हैं 4, लेकिन मैंने बताया था कि मलफूजी अंदाज में जब इसको लिखेंगे, दाल, अलिफ और लाम, लाम के 30, अलिफ का 1 और दाल के 4, ये 35 हैं। 35 मरतबा लिख लें रेशमी कपड़े पे, रेशमी कपड़े पे लिख लें। और उसके गिर्द तमाम अस्मा वो जो दाल से शुरू होते हैं, महबूब व मुहिब अपने नाम के तकसीर करके लिख लें और वो रेशमी कपड़ा अपने पास रखें। तो जान छोड़ाना, पीछा छोड़ाना मुश्किल हो जाएगा। तजर्बा करके देख लें। अल्लाह तबारक व तआला के ये नाम हैं। और अगर जो बंदा मार्फत इलाही में अपना मकाम हासिल करना चाहे, उसको दीदार इलाही या नेक अरवाह की दीदार करना चाहे, बुज़ुर्गान, सालिहीन, अम्बिया व मुक़र्रबीन की वो ज़ियारत करना चाहे, तो इसी दाल को लिख कर, इसके अज़मार को लिख कर, इस अस्मा को लिख कर वो क्या करे, गोल के पी लिया करे, अपने पास रख लिया करे। तो अल्लाह तबारक व तआला उसको ख्वाब के ज़रिए या किसी भी सूरत में नेक, परहेज़गार, आला, उम्दा लोगों से उसकी मुलाकात करवाएगा। ये बड़ी खुशकिस्मती होती है नेक अरवाह से मुलाकातें करना, वो इस दौर की हों या गुज़रे दौर की हों। तो लिहाजा इस दाल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बीमार के लिए भी मुफीद हैं। किसी को गर्मी हो गई और वो गर्मी दूर ना हो रही हो, लू लग जाती है, तप चढ़ जाती है, तो इसलिए हरफ दाल को 4 मरतबा लिखें। उर्दू और अरबी दाल फ़ारसी में लिखने का एक ही अंदाज़ है, इसको लिखें। इसके आदाद मलफूजी के लिहाज से 35 बार, बामरे मजबूरी 4 बार भी लिख सकते हैं। गोल कर पानी में मिलाकर, मी के पानी, बारिश के पानी या ताज़ा पानी या अर्के गुलाब या किसी अच्छे साफ़ पानी में मिलाकर, ताज़े पानी में इसको घोल कर पिला दें तो मरीज़ हर तरह की आफ़ात व बलियात से महफूज रहेगा। अगर बाज़ बंदे जल जाते हैं आग से या पानी से या किसी भी चीज़ से, वो जल जाते हैं, छाले बन जाते हैं, फोड़े निकल आते हैं, तो इस दाल को आदाद को, जो इसके असल आदाद हैं 35 मलफूजी के लिहाज से, उसको लेकर इसको एक पत्थर होता है या शब कहते हैं उसको,
उसके अंदर पीस कर लगा लें तो अल्लाह तबारक व तआला उसको अमन देगा, सेहत देगा। और जलन जो होती है वो किसकी, पानी की या आग की, जो इंसान के अंदर जल जाता है तो उसके अंदर की जलन जो दर्द के साथ होती है वो ख़त्म हो जाएगी, छाले नहीं पड़ेंगे। और अगर इसको मुरब्बा शक्ल में लिख कर, मुरब्बा बनाकर चारों तरफ दाल 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 लिख कर 35 बार लिख लें, मुरब्बे के अंदर 35 बार लिखें और बैरूनी सतह पे उसको 4-4 दफ़ा चारों कोनों पे 4 क्या लिख लें, दाल लिख लें। तो किसी भी चांदी के छल्ले में, अंगूठी में रख कर उसको एक तावीज़ की शक्ल बना लें तो अल्लाह तबारक व तआला इसको बहुत बड़ी कुव्वत और ताकत अता करते हैं, कुव्वत और ताकत अता करते हैं। और उसके ऊपर असरार मुनकशिफ होते हैं, राज की बातें जो अरवाह से मुतल्लक़ हैं, जो आलम रूहानियात से मुतल्लक़ हैं, जो आला और अरफा सफ़ात के हामिल लोग होते हैं, उनके राज, उनकी बातें उसके सीने में अल्लाह तबारक व तआला क्या करता है, मोजज़न कर देता है। वो फिर अगर वाकई जो राज उसको मिलें उसको राज ही रखे। राज एक अमानत होती है, अमानत में ख़यानत किसी सूरत भी जायज़ नहीं होती। उलमाए चिश्त, मशाइख़ चिश्त ये लिखते हैं कि इसके 7 दर्जे हैं या 17 हैं या 70 हैं या 100 हैं, जितने भी दर्जे हैं इसके, अगर बंदा 7 दर्जे हैं तो 3 दर्जों तक वो पहुँच गया और 3 दर्जों में से किसी एक दर्जे के राज को भी ज़ाहिर कर दिया तो उसके आगे वाले जो 3 रहते हैं या 4 रहते हैं वो उसे नसीब नहीं होते, इसलिए कि वो इस राज की हिफाजत नहीं कर सका, इस अमानत में वो अपनी अमीन नहीं रहा, तो फिर किसी दूसरे में भी वो नहीं रह सकता। तो इसलिए राज को अमानत समझकर इसको अपने सीने में दफन करते रहें तो मज़ीद अल्लाह तबारक व तआला अनवार व तजल्लियात बंदे के दिल में डाल देता है, जिसकी वजह से वो मार्फत और कुर्ब इलाही हासिल कर लेता है। रूहानियीन आला इल्लियीन तक उसकी इस रूह क्या करेगी, सैर करेगी। वो सारे असरार और रमूज़ अपने सीने में उसके जमा होते रहेंगे। ये बड़ी काम की बात है, ये बड़ी उम्दा और आला बात है। इसको नाअहलों से और आम लोगों से छुपाओ। जो ज़र्फ़ वाले होते हैं वो समंदर का पानी भी पी कर डकार तक नहीं मारते, और हम जैसे लोग जो होते हैं ना, एक हरफ आ जाए, एक ज़बर ज़ेर का इल्म भी आ जाए, डकारना शुरू कर देते हैं, ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, बड़के मारना शुरू करना, बड़कम से फिर सारे का सारा कमाल ज़ाइल हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला अमानत दार, दयानतदार और अपना ख़ास अमीन और सादक बनाकर इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक दे।